आपकी जो ये परंपरा है, गौड़ीय परंपरा में, तो जैसा आपसे बातचीत करते समय पता चला कि इसमें 5 अलग-अलग परंपराएं हैं। तो वो कौन-कौन सी हैं 5 परंपराएं, और आपकी परंपरा कौन सी है, उसकी क्या विशिष्टता है? जी जी। श्री गौरांग महाप्रभु जी एक कल्प वृक्ष की तरह हैं। जैसे कल्प वृक्ष की अनेक शाखा हों, तो उनमें एक अद्वैताचार्य जी की शाखा है, एक विष्णु प्रिया जी की शाखा है, एक गदाधर प्रभु जी की शाखा है, नरहरि प्रभु जी की शाखा है। उसमें प्रधान शाखा है नित्यानंद प्रभु जी की, जिसको निताई गौर बोलते हैं। तो उन निताई चांद की नित्यानंद प्रभु जी की हमारी परंपरा है। तो ये चैतन्य महाप्रभु जी को उस समय बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि वो मुग़लों के काल में भगवान राम की परंपरा तुलसीदास जी ने स्थापित की, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण की परंपरा वो भी बंगाल में, जहाँ पर कि मुसलमानों का अत्यधिक प्रभाव था, वहाँ से किस प्रकार से गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु जी ने ये आरंभ किया? जी जी। विक्रम संवत 1542 में श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने अवतार धारण किया बंगाल नवद्वीप में। और उस समय बंगाल में हुसैन शाह नाम के राजा का राज था, जो बहुत क्रूर था। और महाप्रभु के जन्म स्थान पर जो मेयर था उस समय, उसका नाम चांद काजी था। तो उस समय बहुत विपरीत था, और जो हिंदू समाज था वो भी बटा हुआ था, भूला बहका हुआ था। पर गौरांग महाप्रभु जी ऐसी कृष्ण नाम की, ऐसी कृष्ण प्रेम की गंगा बहाए कि उसमें पूरे भारत को उन्होंने स्नान करा दिया। विरोध तो खूब हुए, आघात हुए, षड्यंत्र हुए, पर महाप्रभु जी की प्रेम गंगा में सब आखिरकार बह गए। जी। थोड़ा सा ये जनसाधारण को भक्ति मार्ग के बारे में कई संदेह रहते हैं, क्योंकि कई बार लोग ऐसा कहते हैं, जैसे मुझे तो पता है कि अलग अलग संप्रदाय हैं, जैसे अद्वैत वालों का दशनामी शंकर संप्रदाय अलग है, भगवान राम के भक्तों का रामानंदी संप्रदाय अलग है, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण के भक्तों का भी आपका गौड़ीय संप्रदाय भी है, तो पुष्टि मार्गी भी है। तो ये जो द्वैत और अद्वैत का जो अंतर है, ये कैसे इसको जो है वो देखते हैं? एक, क्योंकि मैंने कई द्वैत वालों को अद्वैत वालों को अपशब्द कहते भी सुना है। यद्यपि अद्वैत वाले जो हैं वो ये मान के चलते हैं कि द्वैत स्वाभाविक है और उसका जो लक्ष्य है वो अद्वैत है। तो इसको आप कैसे इसको मीमांसित करेंगे? जी जी। इसका सबसे पहला उत्तर यह है कि भगवान एक हैं। उनको दर्शन अलग अलग रूपों में किया गया है, और उनको अनुभव अलग अलग रूपों में किया गया है। और आपने जो द्वैत और अद्वैत की बात कही है, इसमें एक मोटा अंतर बस ये है कि जहाँ अद्वैत परंपरा है, वहाँ पर जीव और ब्रह्म को तत्वतः एक तो दोनों ही परंपरा में माना गया है। पर अद्वैत परंपरा में उपासना की अंतिम परिणति ये है कि जीव ब्रह्म में विलीन हो जाता है। और जो द्वैत परंपराएं हैं उनमें जीव ब्रह्म में विलीन नहीं होता है, जीव की सत्ता बनी रहती है, और वह भगवान के धाम में उनकी लीला का दर्शन करते हुए और उनके दिव्य स्वरूप की सेवा करते हुए विराजमान रहता है। उसके स्वरूप का भगवान में विलय नहीं होता है, पर भगवान वो एक ही हैं, वो दो नहीं हैं। जी। तो जो संसार है, जिसको हम बोलते हैं, जो संसार चक्र है जो लगातार चलायमान है, इस संसार चक्र से मुक्ति द्वैत और अद्वैत दोनों का ही लक्ष्य है, या केवल अद्वैत में ही ये लक्ष्य है? संसार से जो मोक्ष है वो भक्तों का भी होता है, ज्ञानियों का भी होता है। जैसे जो अद्वैत पद के हमारे संत हैं उनको ज्ञानी कहा जाता है, और जहाँ द्वैतवाद है उनको भक्त कहा जाता है। तो इस संसार से तो मोक्ष दोनों का ही होता है, लेकिन ज्ञानी का भगवान के धाम से, भगवान के लीला से और उनके सगुण
स्वरूप साकार से मोक्ष होकर के उनके स्वरूप में विलय हो जाता है, तो भक्त की अपनी निजी सत्ता नहीं रहती। जैसे कि सागर और सागर के जल की एक बूंद, तत्वतः दोनों एक हैं, लेकिन उस बूंद को यदि सागर में मिला दिया गया तो वो बूंद सागर बन जाएगी। फिर वो सागर तो बन जाएगी, अगर बूंद का अपना अस्तित्व नहीं रहेगा। लेकिन बूंद सागर की है तो तत्वतः उस बूंद में वही गुण है जो सागर में है, लेकिन जब तक वो अलग है तब तक उसका अपना स्वरूप है। तो संसार की कामनाओं से, बंधनों से मोक्ष तो अद्वैतवाद द्वैतवाद दोनों का होता है, पर अद्वैतवाद का भगवान के लीला धाम सेवा सुख इससे भी मोक्ष हो जाता है और वो भगवान के स्वरूप में विलय होकर के भगवत स्वरूप ही हो जाता है। भक्त भगवत स्वरूप नहीं होता है, भक्त दास बना रहता है, सेवक बना रहता है भगवान के धाम में भी। जी, लेकिन अंततः तो परिणति वही हो सकती है ना, भगवत स्वरूप में विलीन होना। अंतिम परिणति वो नहीं है क्या? भक्त की अंतिम परिणति वो नहीं है। ऐसा कहिए कि भक्त को उसमें सुख नहीं आता है। जैसे बहुत सामान्य उदाहरण देते हैं, जैसे किसी को बिना घी लगा हुआ फुल्का उबली हुई दाल से खाना प्रिय लगता है, वो भी आटे से ही फुल्का बना है। किसी को पूरी पाना अच्छा लगता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि जो फुल्का पा रहा है, रोटी पा रहा है वो गलत है, या जो पूरी पा रहा है वो गलत है। स्वाद है। तो जिनको भगवान में विलय होने में ज़्यादा आराम महसूस हुआ है, सुविधा महसूस हुई है, उन्होंने उसी की महत्ता को जाना है, तो उस स्वरूप में विलय होने की बात करते हैं और उसको अपना परम साध्य मानते हैं। पर जिन भक्तों को भगवान के सगुण साकार स्वरूप में, उनके दर्शन में, उनकी लीला के चिंतन में, उनकी सेवा करने में अधिक सुख मिला है, तो वो मिलना नहीं चाहते। वो अलग रह करके, चूँकि दो होंगे तभी प्रेम हो पाएगा, तभी सेवा हो सकेगी। जी जी जी।